तो हेलो दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशनभोगी, भूतपूर्व जवानों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल न्यूज़ बॉय केडी पे। तो दोस्तों, देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर, एरियर को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर, 18 महीने के एरियर को लेकर और इसके साथ साथ सितंबर महीने की पेंशन को लेकर और फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें आ चुकी हैं और ये वाली खबर आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी प्रोग्रेस है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम इन खबरों को जान लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, पहली बड़ी खबर हमें यहाँ पर देखने को मिली है, वो मिली है आपके फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर। हाँ जी दोस्तों, जो कर्मचारी पेंशनभोगी सीएचएस के दायरे में है, यानी कि सीएचएस का फायदा लेते हैं, तो ऐसे कर्मचारी और पेंशनभोगी को फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जाता है। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो नॉन सीएचएस एरिया में रहते हैं, ऐसे पेंशनभोगियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा मिलता है। ऐसे में दोस्तों, फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो फिक्स मेडिकल अलाउंस है वो 1000 रुपये मिलता था, वो काफ़ी नहीं है। ऐसे में पेंशनभोगी इसको बढ़ाने की बहुत सी भारी डिमांड कर रहे हैं। तो क्या इसे बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा? तो दोस्तों, ऐसे में आपको बता दूं कि संसदीय समिति में इसकी सिफारिश दी गई थी, जिसके बाद जो है वो फिक्स मेडिकल अलाउंस आपका बढ़ना तय हो गया है। वहीं दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। हाँ जी दोस्तों, गुजरात राज्य में कम्यूटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 13 साल की गई है, यानी कि दोस्तों रिटायरमेंट के साथ 13 साल के बाद जो है वो पुरानी पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे में दोस्तों, जो केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो काफ़ी दबाव आ चुका है, तो केंद्र सरकार भी इस नियम को लागू करे, ऐसे में पेंशनभोगी संगठनों की तरफ से डिमांड की जा रही है। तो दोस्तों, कम्यूटेशन बहाली है वो 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। तो दोस्तों, केंद्र सरकार इसको 12 साल करने पर विचार कर रही है, यानी कि दोस्तों रिटायरमेंट के 12 साल बाद आपको पूरी पेंशन का फायदा दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है आपके डीए यानी महंगाई भत्ते को लेकर। हाँ जी दोस्तों, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित होने वाली थी, लेकिन दोस्तों आज कुछ कारणों की वजह से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वो आयोजित नहीं हो पाई। और दोस्तों, इस कैबिनेट बैठक में आपके डीए का 46% का ऐलान होने वाला था। तो दोस्तों, ये बैठक जो है वो अब 29 तारीख को आयोजित होने वाली है और इसमें आपके जो है वो 42% से बढ़ाकर 46% आपके डीए का इसमें आपको ऐलान किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ गई है कि दोस्तों जो आपका महंगाई भत्ता है उसमें सीधे ही 4% की बढ़ोतरी की जा रही है। जो आपका कुल महंगाई भत्ता है वो 42% से बढ़कर 46% जा पहुंचा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको जो है वो प्रिंट मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनसे आपको बच के रहना है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है आपकी न्यूनतम पेंशन को लेकर। हाँ जी दोस्तों, 6वें वेतन आयोग में जो है वो न्यूनतम पेंशन थी वो 3500 रुपये थी, लेकिन दोस्तों 7वें वेतन आयोग आया तो उसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9000 रुपये किया गया। ऐसे में दोस्तों डीए 50% होने वाला है। ऐसे में क्या न्यूनतम पेंशन फिर से बढ़ाया जाएगा? क्या न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9000 से डायरेक्ट ही 18000 बढ़ाया जाएगा? इसी को लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था, क्या केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने वाली है? जिस प्रकार से 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन को 3500 रुपये से बढ़ाकर 9500 रुपये किया गया था, क्या उसी प्रकार 9000 रुपये से बढ़ाकर 21000 किया जाएगा? तो इसमें केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का केंद्र सरकार का अभी कोई इरादा नहीं है। इसमें दोस्तों न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने से केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है डीए 50% होते ही क्या आपकी बेसिक पेंशन बेसिक पे में मर्ज हो जाएगी? तो दोस्तों, इसी को लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है वो वित्त मंत्री ने दिया कि डीए 50% पर आपकी बेसिक पेंशन में यह मर्ज नहीं होने वाली है। अभी केंद्र सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। अगर इस पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आ चुकी है 18 महीने के डीए एरियर को लेकर। हाँ जी दोस्तों, इन दिनों मीडिया में काफ़ी तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि 18 महीने का जो डीए का जो एरियर है उसकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मीडिया में इस तरह की खबरें आती रहती हैं, हर समय इस तरह की खबरें चलती रहती हैं कि 18 महीने का डीए का एरियर अब मिलेगा, कल मिलेगा। ऐसे में दोस्तों आपको जो है इन खबरों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब केंद्र सरकार से इसके बारे में पूछा जाता है तो केंद्र सरकार डायरेक्ट इसको रिजेक्ट कर देती है कि हम इसको नहीं देने वाले हैं, और लोकसभा में और राज्यसभा में जो भी इससे पूछा जाता है तो वहाँ पर भी इसको रिजेक्शन ही मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे में जो है वो 18 महीने का जो बकाया राशि है एरियर की, वो इसके मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर हमें यहाँ पर देखने को मिली है वो ये है हिमाचल हाईकोर्ट से। हाँ जी दोस्तों, हिमाचल हाईकोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आया है, जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा है कि पेंशन अदा करने में अगर देरी होती है तो दोषी अधिकारियों से वसूला जाए ब्याज। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर आई है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने इस फैसले से पेंशनभोगियों की किस्मत जाग चुकी है। हाँ जी दोस्तों, हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद जो लाभों के भुगतान में अगर देरी होती है तो ऐसे कर्मचारियों को ब्याज का हकदार हो जाता है। तो ऐसे में दोषी अधिकारियों से ब्याज की वसूली की जाए ताकि
कि वे अपना काम समय पर करें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 79 ईयर की उम्र जैसे ही पेंशन वो पूरी कर लेते हैं और 80 साल में जैसे ही प्रवेश कर जाएंगे तभी उनकी बेसिक पेंशन में जो है वो 20% की बढ़ोतरी उनकी की जाएगी। हाँ जी दोस्तों, AFT का बड़ा फैसला आया था। उसके बाद दोस्तों मद्रास और गुवाहाटी हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला आया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जैसे ही पेंशन होगी 79 ईयर की उम्र जो है वो पूरी कर लेते हैं और 80 साल में प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसे में उनकी बेसिक पेंशन में जो है वो 20% की उनकी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। उसी प्रकार 84 साल जैसे ही वो पूरी कर लेते हैं और 85 साल में जैसे ही प्रवेश कर जाते हैं तो दोस्तों बेसिक पेंशन में उनकी 30% की बढ़ोतरी इनकी की जाए। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 80 साल पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। 79 ईयर पूरी करते ही आपकी बेसिक पेंशन में जो है वो 20% की बढ़ोतरी आपके कर दी जाएगी। हाँ जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। हाँ जी दोस्तों, जिनकी पेंशन SBI बैंक से निकलती है तो ऐसे पेंशन भोगी अपने नॉर्मल पेंशन अकाउंट को DSP अकाउंट में चेंज करवा लें। इसके लिए दोस्तों SBI ने जो है वो एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया है और इसमें कहा है कि आप अपने नॉर्मल पेंशन अकाउंट को DSP अकाउंट में चेंज करवा लें ताकि जो है वो आपको ढेर सारे फायदे प्रोवाइड किए जा सकें। लेकिन दोस्तों ये सुविधा केवल डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए ही लागू है क्योंकि DSP का मतलब है डिफेंस सैलरी पैकेज। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।